गणपति जी गणेश नु मनाए, सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाए, सारे काम रास होंगे। हर काम नाल पहला ही ते आए, सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाए, सारे काम रास होंगे। गोरा माना मान है गणपति, गोरा माना मान है गणपति। शिव जी दावर दान है गणपति, शिव जी दावर दान है गणपति। पहला लड्डुआ दा भोग लगाइए, सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे, सारे काम रास होंगे। बोल गणपति महाराज की जय। श्री भागवत भगवान श्री कृष्ण गोपाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। बाहर से बच्चे अंदर आ सकते हैं। कल हमने बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था। राजा परीक्षित के सिर पर जब मुकुट में काल सवार हुआ, तो कैसे राजा परीक्षित ने वन में ऋषि शमीक जो कि समाधि में लीन थे, उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया था, जिससे रुष्ट होकर ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि वो 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के द्वारा डसे जाने पर परलोक सिधार जाएंगे। अब राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसकी मौत निश्चित है। इन 7 दिनों में किसी भी दिन मेरी मौत हो जाएगी। ये सब बात हम सबके लिए भी है। महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं, हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं।
तो ध्यान रखने योग्य बात है कि 7 दिनों के अंदर हमारी भी मृत्यु निश्चित है। अब वो कौन से 7 दिन हैं वो ईश्वर जानते हैं। तो हम क्यों ना अपनी उस 7वें दिन की मृत्यु को सुधारने के लिए आज से ही प्रयत्न करें। हम अच्छा करें, अच्छा बोले, अच्छी किसी के प्रति भी दुर्भावना ना लाकर अच्छी भावना को अपने मन में लाए और सदैव उस ईश्वर को ध्यान में रख के आगे बढ़े। अब राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ के नदी किनारे आ गए। सभी संत राजा परीक्षित के पास आए। आज सभी संत आए हैं राजा परीक्षित के पास। पहले जब राजा था तो राजा उन तक संदेश पहुंचाता था, लेकिन आज क्योंकि राजा एक राजा नहीं है, वो संत बन गया है। राधे 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 राधे। क्योंकि राजा आज एक संत बन गया है तो आज राजा के समक्ष सभी संत प्रस्तुत हुए हैं और सभी संतों से राजा अपनी गलती स्वीकार करके बताता है कि मेरे से इस तरीके का पाप हुआ है, मेरा कल्याण कीजिए और मुझे बताइए कि सिर्फ 7 दिनों में जो भी मैंने अपने बुरे कर्म किए हैं उन बुरे कर्मों से कैसे छुटकारा पाकर इन 7 दिनों में कैसे मुक्ति पा सकूं, कैसे मुक्ति पा सकूं। राधे राधे। प्यार से बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सब भगवत प्रेमियों को हाथ जोड़ के राधे राधे प्रणाम, सब प्रेम नमस्कार। राजा बड़ा परेशान है। सब ऋषि कह रहे हैं कि राजन, हमारी तो उम्र बीत गई, अभी तक हमें कभी हरि के दर्शन नहीं हुए, ना हमें पता कि हम कैसे हरि को पाएंगे, वो हमें मुक्ति कैसे देगा, और तू कहता है कि तुझे सिर्फ 7 दिनों में मुक्ति चाहिए। अब ये ऋषि सोच रहे, राजा बड़ा परेशान कि महान ऋषि हैं फिर भी मुझे कोई रास्ता नहीं बताते। राधे राधे। फिर भी कोई रास्ता मुझे नहीं बताते कि मैं क्या करूं, कि मैं कैसे करूं, कैसे इस धाम में, कैसे इस धाम से जब मैं 7वें दिन यहाँ से जाऊं तो कैसे मुझे मुक्ति मिले। सब ऋषि, अब राजा कह रहा कोई ऋषि मुझे कहने को तैयार नहीं, समझाने को तैयार नहीं। राजा बड़ा परेशान है। इस परेशानी को वो नारायण देख रहे हैं। जब हम नारायण का ध्यान करते हैं ना तो वो हमारी हर चीज का ध्यान रखते हैं। कब हमें भूख लगनी है, कब हमें प्यास लगनी है, कब हमें क्या परेशानी है, तो वो नारायण हमें हर जगह देखना है, हर जगह। अब देखिए, नारायण ने जो शिव जी है, नारायण तो हम, नारायण क्या है, सबका पालन करने वाले हैं। और जब हमारे इस शरीर को लेके जाना है तो वो शिव जी का अधिकार है ना, संहारक हमारे शिव जी हैं। तो यहाँ पे जो शिव जी का रूप लिया हुआ है वो लिया हुआ है श्री शुकदेव जी ने, जो कि व्यास जी के पुत्र है। नारायण ने शुकदेव जी से प्रार्थना, शिव जी से अर्थात शुकदेव जी से प्रार्थना की कि जाओ, राजा परीक्षित एक बहुत अच्छे, बहुत सभ्य, बहुत संस्कारी राजा है, उन्हें इस वक्त आपके साथ की बहुत जरूरत है। राधे राधे। उन्हें आपके साथ की बहुत जरूरत है, तो आप जाइए और राजा परीक्षित को उसका रास्ता जो है उसे बताइए, कैसे उसने मुक्ति पानी है। देखिए, सब बैठे हैं सभा में, सब संत, बड़े बड़े संत बैठे हैं। उधर से जब शुकदेव जी आ रहे हैं, सबसे पहले हम ऋषि शुकदेव जी जो श्री शिव जी का अवतार है, उनके चरणों में नमन करते हैं सब लोग। शुकदेव जी आ रहे हैं, सब बच्चे उन्हें देख के शोर मचा रहे हैं कि नागा बाबा, नागा साधु, क्योंकि शुकदेव जी
हरि भक्ति में इतने लीन रहे। कहाँ वो थे निर्गुण, भक्ति निर्गुण ब्रह्म में लीन रहते थे। जब उन्होंने अपने पिता के द्वारा श्लोकों की रचना सुनी, तब उनको सगुण ब्रह्म अर्थात कृष्ण के बाल लीलाओं के दर्शन हुए। फिर उन्होंने अपने पिता से पूरी भागवत को समझा। और आज देखिए, जब श्री सुखदेव जी पधार रहे हैं उस सभा में, तो सभा में देखिए कितने आनंद है। और एक पिता अर्थात व्यास जी भी उस सभा में बैठे हैं और ईश्वर को शत शत कोटि कोटि नमन करके कहते हैं कि वाह प्रभु, तूने मेरे हाथों ये भागवत तो लिखवाई, मेरे हाथों जो तूने कहा, क्योंकि हाथ भी तेरे ही हैं, कलम भी तेरी है, शब्द भी तेरे हैं, बोल भी तेरे, मैं कौन होता हूँ। लेकिन आज मेरा भाग्य सफल हो गया कि आज तूने इतना भाव रखा कि श्री सुखदेव जी यहाँ बैठ के हमें भागवत कथा सुनाएंगे। बोलिए श्री भागवत भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। बहुत आनंद है। सुखदेव जी जैसे ही अपने आसन, जैसे ही सुखदेव जी वहां आए तो एक अतिशय प्रकाश फैल गया। इतना प्रकाश जैसे लगा कि हम अंदर बैठे, रोशनी कहाँ से आ गई। वो रोशनी उनके तेज की रोशनी थी, वो ईश्वर की कृपा की रोशनी थी जो उनमें समाहित थी। जैसे ही वो आसन पर बैठे, परीक्षित ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपना सारा अपराध कह सुनाया कि जो मुझसे गलती हुई है, मैं आप सबसे भी निवेदन करती हूँ, जब भी हमसे मन से, तन से, बोल से कभी भी कोई गलती हो, अगर हम अपने समक्ष किसी को ना कह सके, तो उस नारायण चरणों में हम अपनी गलती को जरूर मान लें कि हे प्रभु, हम नहीं जानते हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम तेरे चरणों में हैं प्रभु, हम नहीं जानते। हमसे जो भी अपराध हुआ है अभी तक, हम उसके लिए आपसे हृदय से क्षमा चाहते हैं प्रभु। अपनी शरण में लीजिए और रास्ता दिखाइए कि क्या उचित है, क्या अनुचित। आप ही सब करने वाले हैं प्रभु, हमें रास्ता दिखाएं। सब अपनी गलतियों की उनसे क्षमा मांगे, हर वक्त की भूल के भी हमसे कोई गलती ना हो पाए। राजा परीक्षित ने आंखों में अश्रु लेके अपना सारा दुख, अपना सारी गलती उन्हें बताई। सुखदेव जी को उसे सुन के ऐसा महसूस हुआ कि एक सुयोग्य शिष्य है। जब गुरु होते हैं ना, जब हमें कुछ भी सिखाते हैं, अगर हम सचमुच उनसे दीन होके कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ समझना चाहेंगे, तो गुरु में जितना भी ज्ञान होगा ना, तो गुरु चाहेंगे मैं इस शिष्य को दे दूं। ध्यान रखिए, गुरु के जो पुत्र या पुत्री होती है, चाहे पत्नी हो, अगर वो योग्य नहीं है ना, तो वो गुरु का ज्ञान उनको भी नहीं मिलता। आप द्रोणाचार्य जी को जानते हैं, उनका पुत्र अश्वत्थामा, लेकिन जो ज्ञान अर्जुन ने पाया, वो ज्ञान, जबकि कितना ज्ञान चाहते थे, चक्रव्यूह बनाते थे, द्रोणाचार्य जी अपने पुत्र को समझाते थे, लेकिन वहां वो शिष्य सीखने की चाह रखने वाला था। उसमें एक गुरु के प्रति प्रेम, आदर, सद्भाव था, जो वो हमेशा सीखना चाहता था। तो यहाँ गुरु का भी यही मन होता था कि मैं अपने शिष्य को जितना मेरे पास ज्ञान है, वो सब मैं अपने शिष्य को दे दूं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सिर पर अपना हाथ रखा, तभी उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, उन्हें श्री नारायण की अनुभूति हुई। पांडव वंश के थे राजा परीक्षित, तो हमेशा नारायण से जुड़े थे। लेकिन आज जो व्यास जो बने थे श्री सुखदेव जी, जैसे ही उन्होंने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा, तो उन्हें दर्शन हो गए किनके? नारायण के। और वो चरणों में गिर गए, कहते हैं प्रभु सिर्फ मेरे पास 7 दिन है। सुखदेव जी कहते हैं पुत्र चिंता क्यों करता है, वो हरि है ना,
7 दिन तो बहुत है, 7 दिन तो बहुत है। अगर तू मन से नारायण को माने तो 7 मिनट में तू इस संसार को पार कर उसकी शरणों को प्राप्त कर सकता है। 7 दिन तो हमारी तो इतनी उम्र हो गई ना हम लोगों की, और हम कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमें उसके चरणों में जाना है। और ये भी उसकी कृपा है कि आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं उस नारायण का नाम लेने के लिए। ये उसी की कृपा है, वही चाहते हैं, वही चाहते हैं। एक छोटी सी कथा है, बहुत छोटी सी, बहुत सुंदर। उस नारायण की कृपा देखिए। एक आपकी बिहार में कोई ईश्वरीय नाम से गांव है, ईश्वरीय नाम से कोई गांव होगा। वहां बड़ा अच्छा परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी, एक बेटा, और कुछ समय बाद उनका एक छोटा बेटा और हुआ। जैसे ही छोटा बेटा हुआ उसका नाम बड़े प्यार से रखा गया राम टहल पांडे। क्या रखा गया? राम टहल पांडे, बड़े प्यार से। लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ ना, जब उसका नामकरण हुआ, उसकी माता स्वर्ग सिधार गई। उसकी माता स्वर्ग सिधार गई। उसका बड़ा भाई और उसके पिता उसका बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। कुछ समय बाद पिता का भी साथ छूट गया। बड़ा भाई बड़ा होने लगा, छोटा भाई खेलता इधर उधर। किसी वक्त किसी कारणवश ना जाने किन कर्मों के लिए उसे क्या फल मिला, उस राम टहल पांडे के नेत्र ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके नेत्रों ने उसका साथ छोड़ दिया, अर्थात उसे दिखना बंद हो गया। अब वो लाठी लेके हर जगह चलता। बड़ा भाई बड़ा होने लगा तो उसका विवाह हुआ। जो भाभी आई, भाभी उसे बड़े प्रेम प्यार से रखती। अब वो राम टहल पांडे अपनी छड़ी लेके पूरे गांव में घूमता रहता, पूरे गांव में। अब उसको सब कहते टहलता रहता है, उसका नाम टहलुआ रख दिया। क्या रख दिया? टहलुआ रख दिया। टहलता रहता। भाभी बड़े प्यार से उसके लिए खाना बनाती, बड़े प्रेम से परोसती। और एक दिन खेत में बड़ा भाई को कोई हिंसक जानवर ने काट दिया और उसका बड़ा भाई उसे छोड़ के चला गया। अब घर में कौन रह गए? सिर्फ भाभी और राम टहल पांडे। राम टहल पांडे इधर उधर घूमता रहता। भाभी बेचारी बड़ी दुखी रहती कि ये मेरा जो देवर है, ये मेरा बच्चे जैसा, ये तो कुछ काम नहीं कर सकता। तो भाभी घर घर जाके काम करती, खेत भी संभालती और हरि कृपा के अंदर रहती कि हे हरि, तू हमारा सब करने वाला है। हम कौन होते हैं कुछ भी करने वाले। एक दिन राम टहल पांडे गांव में जब डंडी लेके अपने चल रहे थे तो उन्हें कहीं से बड़ी सुंदर कथा की आवाज आई। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जहाँ कृष्ण लीलाओं का वर्णन चल रहा था, राम टहल पांडे उस आवाज की तरफ अपनी डंडी अपनी छड़ी लिए हुए चलते गए और वहां जाके सबसे पीछे बैठ गए। उसे बड़ा आनंद आया। सबसे अच्छा आनंद जो होता है ना, सिर्फ भगवान की कथाओं में होता है। हम पिक्चरों में 3 घंटे बर्बाद करते हैं, वो हमारा कितना वक्त बर्बाद होता है। लेकिन कथा का अगर एक शब्द भी हमारे साथ जाता है ना, तो वो हमारा जीवन सफल कर देते हैं। वो ईश्वर बड़ा अनुकंपा करता है, हम पर बड़ी कृपा करते हैं। जब उस दिन की कथा समाप्त हुई, राम टहल पांडे को बड़ा अच्छा लगा। सब लोग जाने लगे, सब उसे लगा शांति हो गई। राम टहल पांडे अपनी छड़ी लेके उठे और छड़ी आगे आगे टिकाते हुए उस स्थान पर गए जहाँ व्यास जी बैठे थे। उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरण पकड़कर बोले कि नाथ, पहली बार मुझे उस हरि के बारे में पता चला।
मैं नाम तो लेता था, आपने इतनी सुंदर कथा बताई, क्या मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूँ? तो उसको उसके ऊपर व्यास जी को, जो वहाँ व्यास पीठ पर बैठे थे, बड़ी दया आई। उन्होंने कहा बिल्कुल, पहले तुम अपना नाम तो बताओ। तो कहते हैं मेरा नाम है राम टहल पांडे। राम टहल पांडे। तो कहते हैं अच्छा बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहते हैं व्यास जी, मैं आपके चरण दबा दूंगा, मुझे तेल दीजिएगा, मैं आपके पूरे शरीर की मालिश कर दूंगा, आप कहेंगे तो मैं आपके वस्त्र भी धो दूंगा, मैं आपका हर काम कर दूंगा, लेकिन आप मुझे इस कथा से जोड़ दीजिए। जो आज मुझे सुकून मिला है वो मुझे कहीं नहीं मिला, मुझे इस कथा में शामिल कर लीजिए ताकि मैं रोज आप तक पहुंच सकूं। और देखिए, ये जो दिन था, ये उस जगह पर कथा का अंतिम दिन था, अंतिम दिन था। तो व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। व्यास जी बड़े दुखी हुए कि देखिए एक भक्त आया भी तो आ जाया। तो उन्होंने कहा नहीं राम टहल पांडे, हमारी अब दूसरी जगह कथा है, ईश्वरीय गांव में कथा है, थोड़ी सी दूर है। तो कहते हैं महाराज आप मुझे इतनी आज्ञा दे दीजिए कि मैं वहां तक आ सकूं, मैं वहां तक आ सकूं। आप मुझे बैठने तो देंगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे वहां कोई बैठने नहीं देगा? तो व्यास जी कहते नहीं, जो ईश्वर का नाम है वो सबके लिए है, ठीक है, लेकिन राम टहल वो गांव दूर है, तू कैसे आएगा? तू कैसे आएगा? कहता है मैं कोशिश करूंगा। व्यास जी, हे महाराज मुझ पर हाथ रखिए कि मैं इस कथा से वंचित ना हो जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब अगले दिन सुबह सुबह राम टहल पांडे जी बड़ी जल्दी उठ गए, बड़ी जल्दी उठ गए, क्योंकि आज उन्हें दूर जाना है कथा सुनने के लिए। जो पिछले दिन हमने कथा सुनी थी वो उनको कथा से इतना भाव मिला, प्रेम मिला कि उनके मन में लालसा हुई कि मैं हर वक्त उस भागवत कथा में ही खो जाऊं, खो जाऊं। हे बिहारी, मुझे ऐसे रख कि मैं तेरे दिल में समा जाऊं, तू मेरे मन में समा जाए, तेरे दिल में रहेंगे ओ मोहना, तेरे दिल में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, अपना कहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तेरे दिल में रहेंगे ओ मोहना। प्रेम भरे भाव लिए हैं और जल्दी उठ के स्नान कर लिया और कहते भाभी, भाभी माँ आज मेरा भोजन जल्दी बांध दे। भाभी कहती है कहाँ जाना है राम टहल जी? आज मुझे ईश्वरी गांव जाना है, वहां बहुत सुंदर कथा होने वाली है। कल मैंने जो वहां पे व्यास जी थे ना, मैंने उनसे आज्ञा ले ली थी, उन्होंने मुझे कहा था कि तू यहाँ पे जरूर आ जाना, तो मैं आज जरूर जाऊंगा। गांव के अन्य लोग भी जा रहे होंगे, उनके साथ चला जाऊंगा। भाभी माँ ने बड़े प्रेम से उसके लिए खाना बांध के पोटली दे दी। अब जब बाहर आए तो बहुत सारे भगवत भक्त उनके साथ जा रहे हैं, उनके साथ अपनी लाठी टेकते टेकते आराम से व्यास जी के पास गए, व्यास जी को प्रणाम किया, बड़ी सुंदर कथा सुनी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भोजन ग्रहण करते, बड़े प्यार से कथा सुन के आते। 3 दिन हो गए, चौथा दिन जब उठे राम टहल जी, बड़ा इन दिनों राम टहल जी का मन बड़ा प्रसन्न था, ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी, सिर्फ हरी कथा में खोए रहते थे। जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना तो सचमुच भूख प्यास हमें पता ही नहीं चलती। जैसे इस कथा में जब हम बैठे
तो हमने 1 घंटा अगर निर्धारित तो वही करते हैं, तो वो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और राजा परीक्षित जब कथा सुनने बैठे तो उन्हें ना भूख लगी ना प्यास लगी। यहाँ यही हाल देखिए राम टहल का है। 3 दिन हो गए, बड़ा प्यार, बड़ा सुकून मिलता कि शायद मेरा जीवन अब जाके सफल हो गया, अब जाके सफल हो गया। अब क्या है, आज चौथा दिन है। जब चौथे दिन उठे हैं तो देखिए हरि की लीला, बहुत बादल गरज रहे हैं और इतनी कड़कती बिजली है, बरसात बहुत है, बहुत बरसात है। और जब उठे हैं तो नहा के आए, अपना स्नान करके आए। भाभी माँ जल्दी से खाना दे दो, मुझे जाना है। तो भाभी माँ कहती है, देवर जी बाहर मौसम बहुत खराब है, बिजली कड़क रही है, जगह जगह पानी भर गया है, आज आप कथा में कैसे जाएंगे? तो कहते ना भाभी माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कथा छोड़ दूं, मेरा जीवन मैं जी नहीं पाऊंगा। बड़ी मुश्किल से तो हरि ने ये कृपा की है मुझ पर, पहली बार तो मुझे उनकी कृपा मिली है, अगर मैं ये भी छोड़ दूं तो नहीं भाभी माँ। तो भाभी माँ कहती है कि देवर जी आज मुझे लगा आज आप बरसात में नहीं जाएंगे, मैंने तो आपके लिए भोजन भी नहीं बनाया। तो कहते कोई बात नहीं भाभी माँ, वहाँ कथा में प्रसाद मिलेगा ना, मैं उसी का सेवन कर लूंगा, आप परेशान ना होना। और अपनी छड़ी उठा के टक टक करके चल दिए। घनघोर बारिश है। आज राम टहल जी को गांव का एक भी बंदा नहीं मिला। आज राम टहल जी को गांव का एक भी साथी नहीं मिला जो उसे लेके चले। अब क्या है, राम टहल जी को छड़ी से चलते चलते रास्तों का अंदाजा हो गया था कि पहले मुझे सीधा जाना है, फिर मुझे उल्टा जाना है, फिर मुझे इधर मुड़ना है, फिर मुझे उधर जाना है। अब हरि नाम लिए चलते जा रहे हैं। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। अब गोविंदा गोपाला गाते राम टहल जी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बारिश में पानी इतना भर गया, अब उनको ये नहीं पता चल रहा कि ये पानी भरा है। यहाँ से मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि ये दूसरे नंबर का खेत था, क्या मैं पहले वाले खेत की तरफ आ गया या दूसरे वाले खेत की तरफ। उन्हें लगा ये दूसरा खेत आ ही गया, दूसरा खेत आ ही गया। इस खेत में से मैं सीधे हाथ में जाऊंगा तो वहां पे व्यास जी मिल जाएंगे मुझे, वहीं पे कथा है, कथा चल रही है। अब जी जहां राम टहल जी मुड़ गए, वो रास्ता सीधे हाथ की तरफ जो रास्ता था वो एक घनघोर जंगल की तरफ रास्ता जा रहा था, जो राम टहल जी को नहीं पता चला, क्योंकि आज उनके साथ कोई नहीं था। आज उनके साथ कोई नहीं था, जगह जगह पानी भरा होने की वजह से आज वो नहीं पहचान पाए कि मैं कहाँ मुड़ गया। जब उन्होंने घनघोर जंगल में प्रवेश किया, चलते चलते कहते हैं इतनी दूर तो नहीं था जहाँ कथा थी, वो इतनी दूर तो जगह नहीं थी, आज तो मैं ज्यादा दूर आ गया। और इतना सोचते सोचते चलते ही अचानक जो जंगल में एक घनघोर घोर बहुत गहरा सूखा कुआं था, उसमें गिर गए। राम टहल जी उस कुएं में गिर गए और जो राम टहल जी को चोटें लगी, माथे से, हाथों से, पैरों से, घुटनों से, हर जगह खून निकल रहा है। और वो क्या कह रहे हैं, अरे सुनो भाई, कोई सुन रहा है, मुझे बचाओ, मैं राम टहल पांडे यहाँ गिर गया हूँ, कुएं में गिर गया हूँ। बारिश
बादल गरज रहे हैं, बादल बहुत गरज रहे हैं। अरे सुनो, कोई भाई मेरी बात सुन रहा है? बड़ी देर तक चिल्लाते रहे, बहुत देर तक चिल्लाते रहे, किसी ने कोई बात नहीं सुनी और रुक गए, वही सूखे में बैठ गए, क्योंकि दर्द से करा रहे, उनके शरीर में अथाह दर्द हो रहा है। आज तक उन्होंने कभी नारायण के आगे हाथ नहीं जोड़े थे। वो जो कथा सुनते थे ना, वो प्रेम भाव से सुनते थे, लेकिन आज तक कभी उस हरि से प्रार्थना नहीं की थी। आज उन्होंने अपनी छड़ी साइड रखी, अपने पास रखी, और क्या कहते हैं नारायण से, देखिए क्या बोल करते हैं। मात पिता बड़ बंधु लियो, मात पिता बड़ बंधु लियो, दुख घोर दियो, सब ही सुख छीनो। मेरे माता पिता, मेरा बड़ा भाई भी तूने ले लिया, मुझे घोर दुख दिए, सब सुख छीन लिए, सब सुख तूने छीन लिए। मात पिता बड़ बंधु लियो, दुख घोर दियो, सब ही सुख छीनो। ताहू पे दोष ना देहूं तुम्हें, तब भी मैंने तुझे कोई दोष नहीं दिया। तूने मेरे माता पिता, मेरा भाई, मेरे सब सुख लेके मुझे घोर दुख दिए, मैंने कभी तुझे दोष नहीं दिया। जग में अंधरों अखियों सोतियो, इस जग में ये आंखें भी तूने ले ली मुझसे, मैंने फिर भी तुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे हे नारायण, आज मैं बड़ा दुखी हूँ कि आज तूने मुझसे ये सत्संग छीन लिया, आज तूने मुझसे ये कथा छीन के जो अपराध किया मेरे हरि, मैं उसके लिए तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं कभी तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैंने कभी तूने सब कुछ ले लिया, मेरा मात पिता बड़ बंधु लियो, घोर दुख दियो, सब ही सुख छीनो। ताहू पे दोष ना देहु तुम्हें, जग में अंधरो अखियों सो किनो। लेकिन हे हरि, तू मेरा दोष बता कि आज तूने ये कथा का अवसर भी मुझसे ले लिया। एक मैं जिंदगी में एक कथा ही तो तुझसे मांगी थी, मैंने कुछ नहीं मांगा मेरे प्रभु। नारायण उसको सुन के रो दी। जब हम सचमुच मन से प्रार्थना करते हैं ना, तो वो प्रार्थना हमारे नारायण तक जरूर पहुंचती है। जैसे सूरदास जी का आपको याद होगा, सूरदास जी भी एक बार गिर गए थे, वो भी ऐसे ही पुकार कर रहे थे, पुकार। आप देखिए यहाँ नारायण ने राम टहल को सुना, और एक ग्वाल, एक गांव का एक उसका साथी एक गोप बना के कुएं के बाहर खड़े हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, और कहते हैं राम टहल पांडे जी, राम टहल पांडे जी। अब राम टहल पांडे जी के कान में आवाज पड़ी, तो वो कहते हैं हाँ भैया मैं यही हूँ, मैं कुएं में गिरा हूँ। तो राम क्या कहते हैं नारायण, अरे राम टहल जी ये कुआं नहीं है, ये तो छोटा सा गड्ढा है, ये तो छोटा सा गड्ढा है। राम टहल जी सोच रहे हैं जब मैं गिरा था मैं तो बड़ी नीचे आया था, ये कह रहा है कि गड्ढा है छोटा सा, पता नहीं नारायण ने आंखें नहीं दी ना, आज मेरा मन बड़ा उदास है, तो हो सकता है मुझे पता ना चले। अब उस नारायण का हाथ तो कहाँ कहाँ पहुंचता है। नारायण ने कहा कि मैं हाथ नीचे कर रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ जा, मेरा हाथ नीचे कर रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ के ऊपर आ जा। तो राम टहल इधर उधर हाथ मार रहे हैं। अब उन्हें कहा पता किस तरफ है, तो कहते हैं हे मेरे साथी, हे मेरे भाई, जो तू मेरे को निकाल रहा है यहाँ से, तुझे पता है मैं देख नहीं सकता, तुझे तो पता है, तू तो देख सकता है, तुझे पता है मैं देख नहीं सकता, तो तू अपना हाथ मेरे हाथ में क्यों नहीं देता। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। नारायण रोने लगे, नारायण रोने लगे,
और नारायण ने अपना हाथ राम टहल पांडे के हाथ में दिया और जैसे ही राम टहल पांडे ने हाथ पकड़ा, राम टहल पांडे का पूरा शरीर, पूरा रोम पुलकित पुलकित हो गया। हाथ पकड़ के ऊपर आए और राम टहल पांडे जी का एक हाथ जो कृष्ण ने पकड़ा है, राम टहल पांडे ने दूसरा हाथ उस हाथ पे रख दिया। देखिए सूरदास जी वाली बात हो गई। और क्या कहते हैं उनको, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोई। बहुत रो रहे हैं और कह रहे हैं, यहाँ जब उन्होंने बाहर निकाल लिया और कहते हैं राम टहल मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। तो कहते हैं राम टहल जी नहीं, तूने जो निकाला है ना मुझे, वो मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी है, तू जरूर मेरा नारायण है, तू जरूर मेरा नारायण है, क्योंकि भव से पार लगाने वाला तो वो ही है। मेरे को कथा में बताया था व्यास जी ने कि तू किसी भी परेशानी में, संकट में होगा तो वो नारायण उस संकट से निकालेगा, तो उस संकट से निकालने वाला तू मेरा नारायण है। तो क्या कहते हैं, नहीं राम टहल, मैं तो इस गांव का हूँ, मैं तो इस गांव का हूँ। अब बारिश रुक गई है ना, कथा में जा रहे हैं सब लोग, तो हम भी चल रहे हैं, तो मैं तो नहीं, कहते हैं नहीं, तू मुझसे हाथ छुड़ा के ना जा, तू मुझसे हाथ छुड़ा के ना जा। तो कहते नहीं राम टहल, अब वो जबरदस्ती हाथ छुड़ा रहे और राम टहल हाथ नहीं छोड़ रहे। कहते हैं अगर तो मेरे इस हृदय से जाए, मेरे इस हृदय से जाए तो मैं तुझे सबल जानूं कि तेरे में कोई ताकत है। हाथ छुड़ाने की तो बड़ी ताकत है तेरे में, मुझसे हाथ छुड़ाने की बड़ी ताकत है। सूरदास जी ने भी कितने सुंदर भाव कहे थे, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जो जाओ तो सबल में जानो तो। हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया फिर भी हाथ न छोड़ा, हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया फिर भी साथ न छोड़ा। बहुत सुंदर, फिर भी हाथ नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर भी वहां से जबरदस्ती हाथ छुड़ा के हरि अंतर ध्यान होने लगे। लेकिन फिर राम टहल कहते हैं कि रुको भाई, रुको रुको। तो कहते हैं हाँ बोलो भाई, आज तो कथा भी खत्म हो गई होगी, आज तो मैं बहुत परेशान हूँ, आज मेरी कथा नहीं सुन पाया मैं। तो कहते हैं राम टहल पांडे जी, आज जो कथा के व्यास जी है ना, वो 1.5 घंटे से बीमार पड़े हैं, वो 1.5 घंटे से अपने कक्ष में से नहीं निकले, वो बीमार है, अभी तक तो कथा ही शुरू नहीं हुई। तो वो कहते हैं अच्छा प्रभु ऐसी बात है, तो वो जाने ठीक है, अपनी छड़ी उठाई और मुख पर थोड़ी खुशी की लहर आ गई कि मेरी कथा ऐसा नहीं हुआ कि मैं सुन नहीं पाया। छड़ी उठाने लगे तो हरि उन्हें कहते राम टहल ये 2 फूल लो, जब तुम जाओ ना तो यह व्यास जी को दे देना, ये 2 फूल वहां चढ़ा देना। तो कहता ना भाई, फूल का चक्कर ना डाल, फूलों का चक्कर ना डाल, एक दिन तो ले जाऊंगा, कल कहाँ से लाऊंगा, कल तू आएगा मुझे फूल देने। तो नारायण कहते हैं जब जब तू कथा सुनने जाएगा तेरे हाथ में मैं 2 फूल रोज दूंगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब जी वो तो एक हाथ में 2 फूल और छड़ी लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि राम टहल जी को हरि ने उस जगह तक पहुंचा दिया जहां कथा होनी थी। अब जब अंदर गए हैं, सारे भक्त बैठे हुए हैं, बहुत सारे जने जो सत्संग आए हुए हैं, तो वो देखते हैं राम टहल जी खून से लथपथ, बहुत खून बहा हुआ। क्या हुआ राम टहल जी, ये खून कैसे निकले? और ये क्या बताऊं भैया, मैं गड्ढे में गिर गया था। गड्ढे में गिर गया था? कहाँ?
आ तो रहा था मैं कथा में, लेकिन वहां से मैं जंगल की तरफ चला गया, वहां एक गड्ढा था। तो एक भाई कहते हैं नहीं राम टहल जी, वहां गड्ढा नहीं है, वहां तो सूखा कुआं है। कहता है मैं यही कह रहा था, जिसने मुझे निकाला ना उस कुएं से, मैं उसको यही कह रहा था कि भाई ये गड्ढा नहीं है। वो कह रहा था ये तो ये कुआं है, वो कह रहा था नहीं ये गड्ढा है। तो कहते हैं अच्छा कोई नहीं, लो राम टहल अभी भाभी आई थी, आज तुम रुष्ट होके आए ना, भाभी ने खाना नहीं बनाया था, तो भाभी दुखी थी, तेरे लिए खाना दे गई है, खाना खा ले। तो कहता है हाँ बड़ी भूख भी लगी है, अभी कथा शुरू होने में वक्त है, अभी व्यास जी बाहर नहीं आए थे। तो जैसे ही रोटी की पोटली खोली राम टहल जी ने, राम टहल जी ने जैसे ही एक कोर मुंह में डाला, उनके समस्त जो कष्ट थे, जो खून बह रहा था, वो खून बहना बंद हो गया। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। दर्द बहना बंद हुआ और जैसे ही खाना खाया, व्यास जी बाहर आए, अपनी गद्दी पर बैठने लगे। तो व्यास जी के समक्ष एक पान रखा था, जो कि उस सबने बताया था राम टहल को तेरी भाभी तेरे लिए भोजन दे गई है और व्यास जी के लिए एक पान दे गई है। तेरी भाभी व्यास जी के लिए एक पान दे के गई है और तेरे लिए भोजन दे के गई है। व्यास जी जब अपनी गद्दी पर आके बैठे, उन्होंने प्रणाम किया, तो आगे उन्हें वो पान मिला और उन्होंने उस पान को प्राशन किया सबसे पहले कि कोई प्रसाद स्वरूप है, तो यहाँ है। तो वो उन्होंने जैसे ही खाया, उनके समस्त जो बीमारी थी, जिस वजह से वो आज परेशान थे, वो उनकी दूर हुई। और उन्होंने उस दिन इतनी अच्छी कथा की, इतनी अच्छी कथा की कि सब गदगद हो गए, सब आंखों में अश्रु लिए हरि की कृपा को इतने प्यार से सुना। राम टहल ने भी बड़े प्यार से सुना और आ गए। जब कथा समाप्त हुई, घर आए अपनी छड़ी लिए और आके भाभी माँ को कहते हैं भाभी माँ आज अच्छा हुआ जो तुम खाना दे गई, बहुत भूख लगी थी, आज क्या बताऊं कैसे गिर गया, कैसे मेरी किसी ने मदद की निकाला। और भाभी माँ जब मैं पहुंचा उसके बाद तो कथा शुरू हुई, भोजन खाया तब जाके शांति मिली। भाभी कहती देवर जी मैं कब आई, मैं कब आई, मैं तो इतनी घनघोर बारिश में आज निकली ही नहीं घर से, मैं तो आपको खाना देने ही नहीं आई, सुबह से परेशान हूं कि आज मेरे देवर जी भूखे हैं। तो राम टहल जी कहते हैं मुझे भोजन कौन दे गया, मुझे भोजन कौन दे गया। तो अब सोचते सोचते जो भी भाभी माँ ने अभी बनाया था, रात्रि हो गई थी, खा के सोने चले गए। आज राम टहल पांडे को हरि के दर्शन हुए, स्वप्न में हरि के दर्शन हुए। और किस रूप में दर्शन हुए, राम टहल की भाभी के रूप में, जो आज भोजन देने भी उसकी भाभी बन के आए। वो जो पान का प्रसाद था वो भी आज हरि देने आए उसको। तो राम टहल पांडे उसी वक्त उठ के हरि के चरणों में गिर गए कि वाह नारायण, वाह नारायण, तूने मुझ पर जो कृपा की बहुत बड़ी कृपा की, लेकिन नारायण आज तू एक नारी बन गया मेरे लिए। आज तूने जो मेरे को तो दर्शन दिए वो एक भाभी के रूप में, एक नारी के रूप में दिए। वाह क्या दर्शन दिए हे प्रभु। जैसे आपने राम टहल पांडे की हर दुखियारे की लाज रखी, हर किसी को भव से पार उतारा प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा कर हमें भी अपनी शरण में ले, हर वक्त रास्ता दिखा प्रभु। हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है इस संसार में प्रभु, हम तेरे सहारे हैं ईश्वर। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार आज राजा परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी की तो चिंता ना कर, 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, तू चाहे तो 7 सेकंड में
7 मिनट भी बहुत बड़ी बात है, 7 दिन तो कितना, 7 सेकंड में तो ईश्वर को पा सकता है, मुक्ति पा सकता है। उसे बताना शुरू किया। सबसे पहले सुखदेव जी ने शुरू किया। जो सुखदेव जी इतना ज्यादा अपने हरि की वो कहते हैं कि परीक्षित, मैं जो निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता था, ये सगुण ब्रह्म जो हरि है ना, इसकी लीलाएं है ना, इसकी लीलाओं ने मुझे निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कराना छोड़ दिया। अब मेरे हर तरफ मुझे ऐसा मेरा गोपाल नजर आता है, ऐसा मेरा कृष्ण नजर आता है कि मेरे वस्त्र कब छूटे मुझे नहीं पता, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मैं कहाँ जाता हूँ मुझे नहीं पता। एक बार सुखदेव जी एक नदी के किनारे से निकले। पहले घरों में बाथरूम वगैरह नहीं होते थे, नदी पे नहाने स्नान करने जाते थे, तो कुछ बड़ी सारी सखियां नदी में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जब सामने से निकले तो वो आराम से वहां स्नान करती रही, आराम से वहां स्नान करते। सुखदेव जी की सदैव निगाह नीची रहती थी, क्योंकि वो हर वक्त नारायण के चिंतन में रहते थे। कुछ समय बाद उसी वक्त वहां से व्यास जी निकले। एकदम से नारियों ने अपने आप को किसी तरीके से छुपाना चाहा कि हमें कोई देख ना ले। व्यास जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये ऐसी क्या बात है कि जब मेरा पुत्र यहाँ से निकला तो आप लोग आराम से नहा रहे थे, और मैं निकला तो आप लोग बड़े सकुचा रहे हैं। तो वो कहते हैं उनकी जो निगाह है ना, उनकी निगाह में नर नारी का कोई भेद नहीं है। उन्होंने वो सब भेद खत्म करके हर में सिर्फ वो ब्रह्म देखते हैं कि मेरा ईश्वर है। लेकिन व्यास जी आपकी निगाह में, जो उनके पिता को कहते हैं कि वो अभी भेद खत्म नहीं हुआ, तो व्यास जी कहते हैं कि सचमुच मेरा पुत्र महान है, सचमुच मेरा पुत्र महान है। देखिए, और आज व्यास जी उस सभा में बैठ के अपने पुत्र को सुन रहे हैं। कितनी अजब लीला है ईश्वर की। लिखा व्यास जी ने और उसे सुना हमें आदरणीय सुखदेव जी रहे हैं, जो श्री शिव जी का अवतार है। और वो कहते हैं, पुत्र मैं तुझे सबसे पहले विदुर जी को तो सब जानते हैं, विदुर जी और मैत्रेय जी, यहाँ पे मैत्रेय जी को कृष्ण जी कहा गया है, कि मैं बताऊंगा जब तू ऐसी भक्ति करे ना, हम ईश्वर कहते हैं ना हमें मिल जा, हमें मिल जा, हम इतनी भक्ति नहीं करते। वो कहते हैं तू विदुर जैसी भक्ति कर कि वो तेरे घर खुद आ जाए, तेरे घर खुद आ जाए। विदुर जी महाभारत शुरू होने से पहले कौरवों के साथ राज्य में थे। विदुर जी दुर्योधन के व्यवहार से बड़े परेशान रहते थे, क्योंकि वो अपने राज्य का भला करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ दुर्योधन की वजह से उस राज्य का पतन हो रहा था, वो खत्म हो जाना था। जब एक बच्चा कुछ गलती करता है तो जो समझदार आसपास के भी लोग होते हैं ना, जो हमारे हितैषी होते हैं, वो माता पिता को समझाते हैं, बच्चे को भी समझाते हैं कि शायद बच्चा मान जाए, माता पिता भी समझाते हैं कई बार। अब विदुर जी ने कई बार धृतराष्ट्र जी को समझाया कि महाराज आप एक दुर्योधन के पिता नहीं, आप एक राज्य के पिता हैं, ये राज्य आपकी धरोहर है, इस धरोहर को संभालना आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपके जितने वंशज गए हैं, जितने पूर्वज गए हैं, उन्होंने ये धरोहर आपको दी है, और आपका पुत्र इस धरोहर को खत्म करने लग रहा है, आप अभी भी उसे संभाल लीजिए। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं कि विदुर जी आप सही कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, जब भी मैं उसको कुछ समझाता हूँ ना, तो पता नहीं उसके पास जाते ही मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती, उसके पास जाते ही मेरी ममता सामने आ जाती है कि वो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है, जबकि उसके 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे। माता समझाती थी,
लेकिन पिता उससे प्रेमवश कुछ समझा नहीं, और अगर कभी समझाया भी तो उसके इर्द गिर्द ऐसे थे जो उसे कभी समझने नहीं देते थे कभी। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें संग भी अच्छा ही करना है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा हमारा संग होगा वैसा हम में रंग चढ़ेगा। होता है ना ऐसा? अगर हम आप सब लोग हैं तो हम हैं, हम इतना कहते हैं आप सब लोगों के उससे कि हम ये पढ़ते हैं कथा, हमें बड़ा आनंद आता है, आप लोग सुनते हैं उसमें भी बड़ा आनंद आता है। ईश्वर जब तक ये प्राण दिए हैं ये आनंद हमेशा हमें देना, कभी हमसे छीन ना लेना प्रभु। कभी ऐसा ना हो कि तेरा गुणगान ना करे, हर वक्त तेरा ध्यान रखे ईश्वर। इस मरते दम पर इस मुख पर सिर्फ तेरा नाम हो नारायण, तेरा नाम हो। तो उसे बड़ा समझाते हैं। कोई जाकर जो दुर्योधन के हितैषी थे वो जाके दुर्योधन को कहते हैं कि जो तेरे चाचा है ना विदुर चाचा, वो महाराज को तेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, तेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। अब वो इतना मूर्ख दुर्योधन, इतना मूर्ख, और आके ये नहीं कि हमें अपने बड़ों से कैसा सम्मान करना है, कैसा आदर देना है, आके कहता है क्यों मेरे बारे में उल्टी बातें बोलते हैं मेरे पिता को, महाराज को, मेरा ही खाना खाते हो, मेरे ऊपर ये करते हो। जो पढ़ा लिखा होता है ना, कृष्ण कहते हैं जब आपको हरि नाम मिल गया ना, तब कोई आपको कुछ भी कहे ना, कोई लड़े भी तो भी उसके आगे हाथ जोड़ दो। जब वहां पे अगर हम हाथ जोड़ देंगे ना चुप हो जाएंगे। तो अगर कोई जवाब देना था वो हम नहीं, वो नारायण जवाब देंगे उसका। तो जब हमारे आगे बड़े बैठे हैं, बच्चे कुछ नहीं करते ना, अगर मम्मी पापा बैठे हो तो बच्चों को कुछ बोलना नहीं पड़ता, तो इसी तरीके से हम भी तो उसी की संतान हैं। जब हम कुछ गलत करेंगे वो हमें समझाएंगे, अगर हमारे लिए कोई कुछ गलत कह रहा है तो हमारा पिता परमेश्वर तो वही है, वही सबको बताएगा। तो यहाँ विदुर जी को बहुत ग्लानि दी, बहुत गलत गलत बातें बोली, लेकिन विदुर जी एक महाज्ञानी पंडित, संयम उनमें सहनशीलता। हम आपको कोई जरा सा कह दे तो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है ना आपस में, तूने ये कैसे कह दिया। इवन ये नहीं, कोई हमारे सामने कह दे तो घोर, अगर कोई पीछे से भी किसी की बात कह दे तो भी मन में मन मुटाव आ जाते हैं ये सबके साथ, ये है भी सच, ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर कोई इस बात को समझ जाए कि कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया कुछ नहीं होता, हम उसको हाथ जोड़ दें, हम उसको हाथ जोड़ दें। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा, करना तो बड़ा मुश्किल है, करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं। आज आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, कभी कोई गलती हो घर में हमारे बच्चों से या किसी से भी, तो हम उसको नजरअंदाज करते हैं। जहाँ पे उस गलती, वो गलत गलती है, वैसी गलती जो उसके नुकसान के लिए, वहां पे हमें रोकना जरूरी है। लेकिन अगर किसी ने हमें कुछ कहा तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ दिए, तो सामने वाले के मन में अपने आप उसकी गलती का एहसास हो जाएगा कि मैंने कोई गलती जरूर की है, मैंने कोई गलती जरूर की है। लेकिन यहाँ देखिए विदुर जी चुप है, शांत है, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। उन्हें पता है कि ये मूर्ख है, दुर्योधन को बुद्धि नहीं है, इसे समझाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से बोला दुर्योधन ने, जिस तरह से उनका अपमान करके उन्हें राजमहल से निकाल दिया, तो आज विदुर जी ने सोचा कि अब मैं इसका अन्न नहीं खाऊंगा, जैसा अन्न खाऊंगा वैसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज उन्होंने अपनी पत्नी से निवेदन किया, उनकी पत्नी का नाम सुलभा, विदुर जी की पत्नी का नाम सुलभा, और सुलभा से कहा देखिए इतनी संस्कारी पत्नी, इतनी आज्ञाकारी पत्नी। एक बार विदुर जी ने कहा सुलभा
हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, इस राजमहल में हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूर वन में जाके निवास करेंगे। तो कोई क्वेश्चन नहीं, आज हस्बैंड कह दे यहाँ नहीं जाना तो कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्यों नहीं जाना, आज मैंने यहाँ जाना है, आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है। लेकिन यहाँ देखिए श्री विदुर जी ने एक बार कहा कि हम वन में रहेंगे, हम यहाँ निवास नहीं करेंगे, हम वन में निवास करेंगे। तो उनकी पत्नी ने कुछ नहीं लिया, उस राजमहल से कुछ नहीं लिया और अपने पति के साथ और राजमहल को भी प्रणाम करके, जहाँ भी हम रहते हैं वो हमारे लिए मंदिर होता है, हम सब के घर हमारे मंदिर है, क्योंकि बड़ी कृपा से हमें वो घर मिले हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे सड़क पे सोते हैं, लेकिन आज ईश्वर ने हमें कितना सुंदर आशियाना दिया है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसकी कृपा से तो मिला है ना, तो हम उसका धन्यवाद करते हैं। और आज सुलभा उस वक्त का भी धन्यवाद करें कि प्रभु आपने यहाँ रहने का भी दिया, आप वन में भी हमें जगह देंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सुलभा और विदुर जी वन की तरफ चल रही है, वन की तरफ चल रही है। अब देखिए यहाँ क्या जीवन है, पेड़ पे पत्ते लगे होते हैं ना, सिर्फ उनको क्या खाना होता था, सिर्फ पेड़ के पत्ते, क्या खाने, पेड़ के पत्ते, चाहे वो बना के खाए चाहे कैसे भी खाए। आज अब इस कथा को हम आगे यहीं से कल बिल्कुल शुरू करेंगे। ये शांति गीत पावन पुने पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुने पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह दुख करने यह दुख श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपंड बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंड बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरे कृष्ण।